रात का खाना सवेरे खाने की बहुत ताकीद हम ही ने नहीं किया है, बल्कि नेचुरोपैथी में और सबसे बड़ी बात तिब्बे नबवी में मतलब प्रोफेटोपैथी में उसकी बहुत ताकीद है, जिसको हार्ट के बीमारी से भी जोड़ा गया है कि अपने खाने को, हदीस का मफ़हूम है कि अपने खाने को ज़िक्र और नमाज में पचाओ। खाना खाकर फ़ौरन सोना रहा करो, इससे तुम्हारे दिल जंगालूद हो जाएंगे। अब है कि रात का खाना सवेरे खाने के लिए दो मददगार फैक्टर होगा उसमें, जिसमें एक सबसे पहला फैक्टर होगा कि दिन का खाना आपको हर हाल में 11-12 बजे के बीच में खा लेना होगा, जिसको हम लोग कहेंगे कि दिन का खाना ज़वाल से पहले। ज़वाल एक ऐसा वक्त होता है दिन में जो सूरज एकदम सर पे होता है, उस वक्त जो है वो ज़वाल के जस्ट बाद ज़ोहर का वक्त शुरू होता है और ज़वाल के वक्त कोई भी सजदा हराम है। ज़वाल से पहले ज़ोहर की नमाज नहीं है। तो अब यह है कि ज़वाल के पहले पहले अगर खाना खा लिया जाए तो खाने के बाद जो कैलूला जो है सुन्नत है इस्लाम में, तो उसका भी एक साइंटिफिक एविडेंस है कि उस वक्त जो है बॉडी का कॉल होता है सूरज की रोशनी की वजह से। सूरज की रोशनी में यानी दिन में जो भी आदमी अनाज वाली चीज़, रोटी चावल खाता है, तो अब उसके अंदर एक हार्मोन ऐसा स्टाइल से डेवलप करता है जो ड्रोजीनेस लाता है, माने कि औंघ लाता है। तो उस औंघ से बचने के लिए इस्लाम ने कहा कि दिन में खाना खाने के बाद दिन में 15-20 मिनट का कैलूला होना चाहिए। इसको बहुत सारे लोगों ने इतने अच्छे अंदाज से इस पर अमल किया। इसके बारे में महात्मा गांधी के बारे में बताते थे हमारे अब्बा कि वो बहुत शिद्दत से इस पर अमल करते थे। कोई बैठा भी होता मुलाकाती तो दिन के खाने के बाद बोलते ऐसा है कि आप 10 मिनट हमारा वेट कर लीजिए, हम 10 मिनट के बाद आपसे बात करते हैं। 10 मिनट के लिए वो थोड़ा सा मतलब नींद ले लेते थे। तो अब यह है कि इस पर अमल करने की एक बात है कि दिन का खाना सवेरे खाना होगा, तब जाके जो है मगरिब के बाद यानी सूरज डूबने के बाद आपको भूख का एहसास होगा। इसलिए एक अनाज से दूसरे अनाज खाने के बीच में 6 घंटा का फासला होना चाहिए। तो अब यह है कि मतलब अच्छा, उसके लिए फिर नाश्ता भी आपको हल्का लेना होगा। नाश्ता के बारे में हिकमत का भी वसूल है कि मुक़व्वियात हो, मकदार में कम हो मगर ताकत वाली चीज़ हो, एनर्जेटिक हो। तो जिसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ बताया जाता है 10 पीस खजूर खा लीजिए या एक आध पाव दूध पी लीजिए या फिर मतलब कुछ चना वगैरह का जर्मिनेट या मूंग वगैरह का स्प्राउट जो है जर्मी ये खा सकते हैं। तो मतलब ये है कि पेट भरल नहीं होना चाहिए, वो हल्का होना चाहिए। और हल्का नाश्ता जो होगा ना तो जो है दिन में खाना 11-12 बजे के बीच में जम के खाने के लिए भूख पैदा कर देगा। और जब दिन का खाना 11-12 बजे के बीच में होगा तो मगरिब के जस्ट बाद यानी सूरज डूबने के बाद भूख का एहसास हो ही जाएगा। आजकल होता यह है कि सूरज डूबने से घंटा भर पहले माने असर के वक्त मान लीजिए कि थोड़ा सा भूजा भररी का के रिवाज पकड़ लिया है, कहीं तल्ला गल्ला चलता है, कुछ कचरी फुलौरी को चलता है, तो वो जो है आप रात के खाना के लिए भूख को बर्बाद या बढ़ाने वाला खाना खा रहे हैं। उस वक्त उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त अगर ज़रूरत है भी असर मगरिब के दरमियान में तो शहद पानी के शरबत का, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल घटता है तो वो शहद पानी का शरबत तुरंत उसकी पूर्ति कर देगा। और रात का खाना मगरिब के बाद खाने के लिए भूख का एहसास भी होगा। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको इस अंदाज से कहा जा सकता है कि अगर एक ट्रेन लेट होती है तो उसके बाद पीछे वाली सब ट्रेन लेट होना शुरू हो जाती है। तो सिर्फ रात के खाना को सवेरे खाना खा के उस पर काबू पाने के लिए आपको नाश्ता से दिन का खाना सबको मैनेजिंग वे में खाना होगा। और रात के खाना को इतना हल्का में न लीजिए। इससे एक हम वीडियो बना भी चुके हैं कि इससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, मोटापा और मोटापा से रिलेटेड कैंसर, बहुत सारे आफत से आप बच जाइएगा सिर्फ रात का खाना सवेरे खाने की वजह से। तो इस नियत से थोड़ा सा इसको एक
मुसलमान भाई लोग हमारे अगर इसको सुन्नत समझ के ज़िंदा करेंगे तो एक सुन्नत को ज़िंदा करने का शहीद का सवाब मिलेगा। और हमारे बिरादर वतन अपने तंदुरुस्ती को बनाने के लिए इस पर अमल कर सकते हैं। तो अब यह है कि थोड़ा सा इसको अपने लाइफ स्टाइल को लाया जाए। सारे लोग बोल रहे हैं कि लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी के वजह से ही डायबिटीज़ का हब होते चला गया है हिंदुस्तान। बोलने से नहीं काम चलेगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग लाना पड़ेगा। यू टर्न नहीं करना है। अगर किसी गाड़ी के हैंडल को जस्ट 1 डिग्री मोड़ दीजिए तो थोड़ी देर के बाद जाके वो एकदम यू टर्न मतलब यू टर्न के हालत में हो जाएगा थोड़े सा से। और एक बैग मोड़ने से गाड़ी उलटने का भी ख़तरा है, इसलिए थोड़ा सा आदत को धीरे से बदला जाए। हाँ, उसको जो एक आदत बना लिया जाए, लाइफ स्टाइल जब हो जाता है तो फिर उसको अमल करने में बड़ी आसानी होती है। तो ठीक है। तो